वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, उसका फॉर्मूला, उसकी न्यूमेरिक। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स हम जानते हैं। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। कुछ बुक्स में क्यू प्लस डब्ल्यू लिखा जाता है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर कि यहाँ पर जो ये डब्ल्यू है वो ये नेगेटिव कब लेंगे हम लोग? जब वर्क डन बाई सिस्टम होगा। क्यू पॉजिटिव लेंगे जब हीट अप्लाइड या हीट सप्लाइड होगी सिस्टम में, तो डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी आता है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि सिस्टम एब्जॉर्ब 600 जूल ऑफ हीट। एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम, गेन कर रहा है, तो प्लस 600 लिखेंगे, राइट। एंड डज 200 जूल ऑफ वर्क। डज ना, यानी कि एनर्जी लूज हो रही है वर्क करने में, तो वर्क डन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, -200 जूल हो जाएगा। इसी फॉर्मूले में -200 जूल रख देंगे। ठीक है, तो चेंज इन एनर्जी कितना आ जाएगा? 600 प्लस 200 यानी कि 800 जूल। ठीक है, अब एक चीज़ और नोटिस करो, अगर हम लोग दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो कि होता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, उस केस में हम लोग क्या समझते थे कि अगर हमारे पास कोई सिलेंडर है, ये पिस्टन है, और ये चीज़ एक आई मीन सिलेंडर है और ये पिस्टन है, और इसमें कोई कंप्रेसिबल लिक्विड रखा हुआ है, तो अगर हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं, वही चीज़ यहाँ लिखी, सिस्टम एब्जॉर्ब 600 जूल, तो हीट सप्लाई कर रहे हैं तो ये क्यू पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर प्लस डब्ल्यू ले रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि सिस्टम डज 200 जूल ऑफ वर्क। सिस्टम अगर वर्क कर रहा है तो ये एक्सपैंड होगा ना, यहाँ पे आ जाएगा, और अगर एक्सपैंड होगा तो डेल्टा वी हो गया, वॉल्यूम चेंज, तो पी डी वी आएगा हमारा वर्क डन। और ये कैसा होगा? देखो वॉल्यूम चेंज कैसा है? पॉजिटिव है, बिकॉज एक्सपैंड कर रहा है, वर्क डन बाई सिस्टम हो रहा है, तो वर्क डन पॉजिटिव आ गया यहाँ पर। तो सिंपली यहाँ पर इस फॉर्मूले में हम लोग 200 लिख सकते हैं, तो 600 प्लस 200 कर देंगे, कितना हो जाएगा? देखो डायरेक्टली 800 जूल यहाँ से भी आ रहा है। तो नो मैटर विच फॉर्मूला यू अप्लाई, बट साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने नेगेटिव इसलिए रखा बिकॉज लूज ये जब कंसिडर करते हैं तो वर्क डन बाय सिस्टम रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा है ए सिस्टम रिलीजेस टू 300 जूल ऑफ हीट, रिलीज कर रहा है, यानी क्यू क्या होगा? -300, एंड डज 100 जूल ऑफ वर्क। एक सिस्टम जो है 100 जूल का वर्क कर रहा है, तो डब्ल्यू अगर हम लोग फॉर्मूला रखते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू वाला, तो क्यू तो चलो ठीक है -300 जूल हो गया, माइनस अब यहाँ डज 100 जूल यानी कि लूज हो रही है एनर्जी, तो डब्ल्यू क्या रखेंगे? -100 जूल। तो इस फॉर्मूले में यहाँ -100 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आ गया? +100 यानी कि -200 जूल। ठीक है, 300 माइनस 100 क्या हो गया? -200 जूल। ये हमारा डेल्टा यू हो गया। यानी अगर इसमें समझना चाहें इंटरनल एनर्जी घट रही है ओवरऑल या बढ़ रही है? ओवरऑल घट रही है 200 जूल से। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, ए गैस इज कंप्रेस्ड एंड 150 जूल वर्क इज डन ऑन इट। एक गैस को कंप्रेस किया गया, तो अगेन फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू वाला फॉर्मूला। अब गैस कंप्रेस की जा रही है, तो ऐसा हमारा कुछ कंटेनर होगा जिसमें एक पिस्टन लगी हुई है और यहाँ पर कंप्रेसिबल गैस है, एंड गैस इज कंप्रेस्ड यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पर आ गया फाइनली डेल्टा वी, ऐसा कुछ है, इट इज नेगेटिव, एंड 150 जूल वर्क इज डन ऑन इट। बाहर से प्रेशर अप्लाई करके, पीडीवी वर्क करके बाहर से वर्क डन किया गया है 150 जूल का। ठीक है, तो ऑफ कोर्स इस केस में हम लोग वर्क डन पॉजिटिव लेंगे, बिकॉज वर्क डन हो रहा है, सिस्टम गेन कर रहा है एनर्जी ना, तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग, माइनस तो रहेगा ही, वर्क डन लेंगे 150 जूल पॉजिटिव में। और गैस इज कंप्रेस्ड, वो तो दिख ही रहा है कंप्रेस हो रही है, 150 जूल ऑफ वर्क इज डन। ठीक है, ऑन इट वाइल इट एब्जॉर्ब्स 200 जूल ऑफ हीट। ये एब्जॉर्ब भी कर रहा है हीट, यहाँ से हीट किया जा रहा है, तो इट इज एब्जॉर्बिंग 200 जूल ऑफ हीट, तो प्लस 200 रखेंगे, तो कितना आ गया? 50 जूल। ठीक है, डेल्टा यू कितना हो गया? 50 जूल। तो ओवरऑल इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है क्योंकि +50 आ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है ए सिस्टम डज 500 जूल ऑफ वर्क विद नो हीट सप्लाइड, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू अगर लिखते हैं, हीट सप्लाइड 0 है, तो क्यू 0 हो गया, माइनस सिस्टम डज फिर 500 जूल ऑफ वर्क, वर्क डन बाय सिस्टम ही है ना 500 जूल, तो वो तो पॉजिटिव ही लेंगे यहाँ पे, कितना आ गया? -500 जूल हमारा डेल्टा यू आ गया। ठीक है, तो -500 जूल है, यानी कि ओवरऑल इंटरनल एनर्जी घट रही है। इस क्वेश्चन में कह रहा है इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस बाय 250 जूल, डेल्टा यू जो है +250 दिया हुआ है, वाइल सिस्टम डज 100 जूल ऑफ वर्क। तो अगर फॉर्मूला लगाते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू का, वर्क
सिस्टम डज 100 जूल ऑफ वर्क, सिस्टम 100 जूल ऑफ वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव लेंगे बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर हम लोग W जो लेते हैं वर्क डन बाय सिस्टम लेते हैं, तो यहाँ भी वर्क डन बाय सिस्टम हो रहा है 100 जूल का। Q जो है वो निकालना है शायद, यस हीट सप्लाइड निकालना है, और डेल्टा U यहाँ पर 250 है, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 250 प्लस 100 यानी कि 350 जूल, ठीक है। और हीट सप्लाइड कैसी है, पॉजिटिव है, बिकॉज इट इज पॉजिटिव मीन्स व्हाट कि सिस्टम गेन कर रहा है हीट इतनी, ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है सिस्टम लूजेस 200 जूल ऑफ हीट, डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है Q माइनस डब्ल्यू, एंड सिस्टम लूजेस 200 जूल ऑफ हीट, तो Q क्या हो जाएगा नेगेटिव 200 जूल, यहाँ Q की जगह आ गया माइनस 200, एंड 150 जूल वर्क इज डन ऑन इट, 150 जूल वर्क इस पे किया जा रहा है। अगर देखो वर्क डन बाय सिस्टम को पॉजिटिव लेते हैं और वर्क इज डन ऑन सिस्टम तो नेगेटिव लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन तो रहेगा, माइनस 150 आ गया, और ठीक है। और यहाँ पर हमारा डेल्टा यू है, तो माइनस 200 प्लस 150 कितना हो गया माइनस 50 जूल, ठीक है, माइनस 50 जूल। ऑलराइट, तो अगेन यहाँ पर क्या मालूम चल रहा है कि ओवरऑल इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है, सिस्टम लूजेस 200 जूल ना, तो माइनस लिया हमने, वर्क डन इज डन ऑन द सिस्टम, तो नेगेटिव वर्क डन लिया, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर कोई गलती एक बार चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर हमने ऐसा सिलेंडर लिया है और ये पिस्टन बनाया हुआ है, वर्क डन इज डन ऑन द सिस्टम, बाहर से एक्सटर्नल वर्क डन हुआ, तो ओवरऑल क्या हुआ, वॉल्यूम घटा ना, कंप्रेशन हो रहा है, और वर्क डन बाय सिस्टम हो लेते तो पॉजिटिव लेते, वर्क डन ऑन सिस्टम हुआ तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन में कह रहा है ए गैस एब्जॉर्ब्स 100 जूल ऑफ हीट, एक गैस एब्जॉर्ब कर रहा है 100 जूल ऑफ हीट, यानी कि Q क्या है प्लस 800 जूल है, एंड डज 500 जूल ऑफ वर्क, वर्क डन बाय सिस्टम है तो वर्क डन क्या लेंगे 500 जूल ही लेंगे, और फॉर्मूला लगेगा डेल्टा यू इज इक्वल टू Q माइनस डब्ल्यू का, ठीक है। तो Q 800 है और W 500 है, आ गया कितना 300 जूल। लेटर इट इज कंप्रेस्ड एंड, अच्छा अब क्या हुआ, इतना इंटरनल एनर्जी में चेंज आया, बाद में कह रहा है कि इट इज कंप्रेस्ड एंड 200 जूल वर्क इज डन ऑन इट व्हाइल इट लूजेस 300 जूल ऑफ हीट, बाद में बताया गया कि इसको कंप्रेस किया गया है और 200 जूल का वर्क इज डन ऑन इट, 200 जूल का वर्क इज डन ऑन इट, ठीक है, 200 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन इट, बाहर से वर्क डन किया गया, यानी वर्क डन कैसा है नेगेटिव है, कितना माइनस 200 जूल, वाइल इट लूजेस 300 जूल ऑफ इट, अब यहाँ पर लूज कर रहा है यानी क्यू कितना है माइनस 300 जूल है, फाइंड द टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये तो पहले फेज का इंटरनल एनर्जी का चेंज आया, नेक्स्ट फेज में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा, इसको डेल्टा U1 कह दो, इसको डेल्टा U2 कह दो, ये क्या हो जाएगा Q माइनस डब्ल्यू, अगेन लगाएंगे फॉर्मूला, और Q रखेंगे माइनस 300 जूल, और W क्या रखेंगे माइनस 200, यानी कि प्लस 200 हो जाएगा, तो कितना हो गया माइनस 100 जूल ना। तो अब डेल्टा U1 और डेल्टा U2 का सम कर देते हैं, ये हमारा टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा, जो कितना हो जाएगा 300 माइनस 100, 300 माइनस 100 हो जाएगा, यानी कि 200 जूल, ठीक है। तो ओवरऑल इंटरनल एनर्जी जो हो रही है वो इंक्रीज कर रही है 200 जूल से। तो इस तरह ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स, तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स, थैंक यू वेरी मच।